नमस्कार, मैं पवन और आप देख रहे हैं दिल्ली राजस्थान। कोगुंदा कस्बे में शुक्रवार को मोहर्रम का पर्व धार्मिक आस्था और भाईचारे के माहौल में संपन्न हुआ। मुस्लिम समुदाय की ओर से निकाला गया ताजिया जुलूस मस्जिद से रवाना होकर प्रताप चौक सहित कस्बे के विभिन्न मार्गों से गुजरता हुआ राणेराव तालाब पहुंचा। जुलूस के दौरान बैंड बाजों की धुन पर बच्चे, युवा और बुजुर्ग उत्साह के साथ शामिल हुए। बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने भी जुलूस में भाग लेकर मोहर्रम की परंपराओं का निर्वहन किया। इसके बाद राणेराव तालाब पर पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ ताजिया का विसर्जन किया गया। मोहर्रम कमेटी के पूर्व सदर इश्तियाक खान ने बताया कि इस वर्ष करीब 12 फीट ऊंचा ताजिया तैयार किया गया था। उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन में प्रशासन और पुलिस के सहयोग की सराहना की है। ये हमारा मोहर्रम जो करबला में हमारे इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी, आपके परिवार ने कुर्बानी दी यजीदी के खिलाफ, उसके लिए हम ये पर्व मनाते हैं। और मैं सभी धर्मों से ये कहता हूँ कि अपने एक दूसरे का त्यौहार अच्छी खुशी से मनाए, मिलजुल के मनाए, एक दूसरे में इत्तेफाक मोहब्बत रखे। और इस हिंदुस्तान में अमन चैन की दुआ मैं करता हूँ। और मैं हिंदुस्तान में तो मैं बड़ा गर्व है मेरे को। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम हिंदी हैं, हिंदुस्तान हमारा, हम हिंदी हैं, हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान पाइंदाबाद। सर, आज पुलिस प्रशासन की ओर से और कैसी व्यवस्था रही? पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था रही। जितनी तारीफ करें हम उनकी कम है। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तारीफ में हर तरह से हमको इन्होंने अच्छा सहयोग किया और अच्छा साथ दिया। मैं इनकी बहुत तारीफ करता हूँ और तारीफ के लायक हैं। तो मोहर्रम का त्योहार कब, मतलब आज जब मनाया था तो कहाँ से जुलूस कहाँ से निकला था? ये जुलूस हमारे मस्जिद से निकला था, बाजार होते हुए रावला चौक, ये रावला जो गोगुंदा पैलेस होते हुए हमारे यहाँ तालाब पे एंड होगा। यहाँ जो ताजिया मोहर्रम कहते हैं उनको ताजिया की क्या वो रहती है सबसे बड़ी? तो ये यहाँ से जाती है, फिर उसके बाद में कहाँ ले जाया जाता है? ताजिया जो हमारे इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है। और ये जो वहाँ से निकलता है, हम तालाब पे जाएंगे सब मिल के और इनको हम विसर्जन करेंगे तालाब पे। फिर हम वापस घर रिटर्न होंगे। कितने मतलब फीट की रहती है सर ये 12 फीट की रहती है सर। मतलब फिक्स रहता है इनके फिक्स, 12 हाँ, फीट? ऐसा फिक्स कोई नहीं है इसमें। 12 भी रह सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, छोटे भी। लेकिन हमारे ये हाइट के हिसाब से, रोड के हिसाब से हमने 12 ताकि हमें कोई तकलीफ ना आए। और छोटे बच्चे अलग रखते हैं इसमें? इसमें छोटे बच्चे हमने खुशी से, जो दिल में इनकी तमन्ना है, मुराद है, इसलिए बनाते हैं। छोटे बच्चे भी है, बाकी ऐसा है नहीं कि बनाना ज़रूरी है। लेकिन अपनी खुशी से, अपनी एक उत्साह के लिए बच्चे बनाते हैं। वैसे कितने दिन का त्योहार रहता है सर? ये हमारे 1 तारीख से 10 तारीख तक चलता है हमारे इस्लामी हिसाब से। चांद दिखने के बाद शुरू होता है और 10 तारीख को ये एंड होता है। इन पे कोई रोजा रखते होंगे? इसमें 9-10 का रोज़ा रखते हैं। जो इस्लामी तारीख होती है 9-10 की, जैसे आज 10 तारीख है और कल 9 तारीख, 2 दिन रोज़ा रखते हैं इसमें। जैसे रमज़ान के रोज़ा रखते हैं उसी तरह से ये रोज़ा रखा जाता है। इसमें लेडीज वगैरह भी सभी टोटल रखते हैं। और ये भी कितने साल से कितने साल के लोग रख सकते हैं इसमें? इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जो अपनी ख्वाहिश से अच्छा है, जैसे कि आपके धर्म में जैसे खुशी के लिए किसी के बनाने के लिए रखते हैं, तो ये अपने एक दिली तमन्ना, इश्क जिसको कहते हैं, उसके बारे में रखा जाता है। और कोई पाबंदी नहीं है इसमें, कोई भी रख सकता है इसमें। ये मुहर्रम का जो पर्व है, इस्लामी साल जो नया साल हमारा शुरू होता है वो इसी मुहर्रम से ही शुरू होता है। चांद दिखता है 1 तारीख से लेकर के और 10 तारीख तक मुहर्रम का ये पूरे प्रोग्राम रहता है। इसमें इमाम हुसैन का जिक्र होता है, महफिल मिलाद होती है, तबरुकात बांटते हैं। और ये हक और बातिल की जंग थी। इमाम हुसैन ने करबला में 72 उनके जान निसार थे, उन्होंने अपनी जान कुर्बान की। और वो लड़ाई थी सिर्फ हक और बातिल की लड़ाई थी। किसी वो धार्मिक रूप से उसको देखा जाए तो वो क्या, यजीद जो जुल्म करता था और जुल्म के खिलाफ इमाम हुसैन ने जंग की थी। उस जंग में आज भी इमाम हुसैन का नाम रोशन है और ये ताजिया उन्हीं की याद में मनाया जाता है। इससे क्या है कि ताजगी वापस इस्लाम की जो एक परंपरा है, इस्लाम का जो एक रुकन है, वो वापस इससे ताज़ा हो जाता है। और इससे लोगों में एक जज्बा पैदा होता है कि इस्लाम के लिए, हमारे दीन के लिए बचाने के लिए इमाम हुसैन ने किस तरीके से कुर्बानी दी। उन्होंने आपस में सब मेल मिलाप, भाईचारा, मोहब्बत, पैगाम से रहने का हमारे को सबको एक शिक्षा दी, दर्श दिया।
और वैसे हमारे गांव के अंदर सभी लोग अच्छा सहयोग करते हैं। हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल करके इस पर्व को मनाते हैं। बाजार होकर पूरा ताजिया मस्जिद रवाना होता है, तालाब पर जाता है, वहाँ जा कर के ठंडे किए जाते हैं। इसमें पूरे रास्ते में जगह जगह लोगों का पूरा ही हमारे साथ सहयोग रहता है। लोग मन्नतें भी मांगते हैं, बोलमाएँ करते हैं, उनकी पूरी होती है। तो उस टाइप से वो आपस वो उस मन्नत का जो भी होता वो चढ़ावा वो चढ़ाते हैं। और प्रशासन का तहे दिल से हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उनकी व्यवस्था इतनी बढ़िया रही, माकूल रही, इंतज़ाम उनका बहुत बढ़िया रहा। मैं एसएचओ साहब को, तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को और तमाम ही प्रशासनिक अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर एक ही कमेटी के अंडर होता है या फिर अलग अलग कमेटी? नहीं, कमेटी इसकी मोहर्रम के नाम से एक ताजिया कमेटी, हुसैनी कमेटी बना रखी है, जिसमें हमारे सदर साहब, मोहर्रम कमेटी के सदर जनाब सुल्तान खान साहब है। उनको लाइसेंस दिया जाता है और उसी लाइसेंस के तहत वो पूरी व्यवस्था होती है। प्रशासन का भी उसमें पूरा सहयोग रहता है। और हमारे सदर साहब जो समाज के, मुस्लिम समाज के सदर साहब है, वो जनाब शब्बीर खान साहब है, शब्बीर खान साहब सिंधी। और सेक्रेटरी साहब है मुस्तफ़ा खान साहब। तो इनके तत्वाधान में, इनकी देख रेख में पूरे ही समाज ये मुहर्रम का पर्व मनाता है।